नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुबई में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव शहर से गुलरेज खान और नाहिद अख्तर के स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 22 से 28 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। दुबई से पहले 2024 में जम्मू कश्मीर में भी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लेकर स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने पर खिलाड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पावर लिफ्टिंग में था। पावर लिफ्टिंग में बेसिकली 3 फॉर्म एक्सरसाइज होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेड। तो इन तीनों का जो सबसे हाईएस्ट होता है उनको सेलेक्ट करके उसका टोटल किया जाता है। उसके बेसिस पे इसमें डिसाइड होता है कि कौन गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर किसको दिया जाएगा। तो उसमें मैंने जो है अपने वेट कैटेगरी में 430 किलो उठाया। मेरा वेट कैटेगरी 105 किलो का था। मैंने उसमें 430 किलो का टोटल वेट उठाया। मेरे साथ साथ वहाँ पे जो खेलने वाले थे वो नाइजीरिया का था, वो यूएई का था और वहाँ पे उसके अलावा एक श्रीलंका के भी थे। तो ऐसा करके 4 देश थे वहाँ। और भी खेलते हुए जिनके लिए अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आए हुए थे, तो वो खेल अलग हुए हैं। कौन आयोजक SBKF के द्वारा हम लोग को ये मौका मिला था। उनके तत्वाधान में हम लोग इसमें गए थे। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गर्व का विषय है कि परिवार का कोई सदस्य इस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल लेकर के आया। तो मुझे बड़ा फक्र हो रहा है। मेरा बेटा ही मेरा भतीजा है नाहिद अख्तर, और गुल खान भी भतीजा ही है। ये दोनों ने जो कमाल करके दिखाया वाकई अविस्मरणीय है। और हिंदुस्तान में जाकर के हिंदुस्तान के लोग जाके दुबई में जो परचम ला रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई देश के लोग वहां पे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के हमारे परिवार से एक लड़के ने ये स्वर्ण पदक लेकर के आया है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि आज के जमाने में जो युवा, अधिकतर युवाओं को मैं देखा गया है, स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चे लोग नशे की हालत में हैं। तो मैं उन युवाओं से निवेदन करूंगा कि नशे की हालत को छोड़ें और जिम ज्वाइन करें, या जिम ना ज्वाइन करें तो एक्सरसाइज कम से कम करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर पर स्वस्थ मस्तिष्क संभव है। तो मैं ये चाहूंगा और युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग भी आए और स्वस्थ रहें और परिवार में प्रसन्न रहें। और मैं सभी आए हुए युवा साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए सबका धन्यवाद। और आप लोगों ने प्रेस वाले भी आए और जो इस तरीके से इस मुद्दे को उठाए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये हमारी प्रतियोगिता दुबई में थी, जो कि 22 से 28 अप्रैल को आयोजित हुई थी। हम लोग की जर्नी चालू हुई थी 2021 से, जो हम लोग पहली जो दिल्ली राजरा में खेले हैं। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में हमारा सिलेक्शन हुआ था 2024 में। उसके आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ दुबई के लिए, जो कि हम लोग 21 तारीख को यहाँ से निकले थे। 22 को बॉम्बे से हम लोग फ्लाइट थी वहाँ से, जिसमें SBKF के तत्वाधान में हमारी प्रतियोगिता हुई है, जो कि दुबई में हुई थी 22 से 28 के बीच में। हमारा टूर्नामेंट वहाँ 26 तारीख को हुआ था, जिसमें नाहिद अख्तर में जिसने अपने कैटेगरी वेट में 83 में गोल्ड मेडल वहाँ प्राप्त किया हूँ। जो मेरे साथ में एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान का प्लेयर था, जिसको मैंने पराजित किया हूँ अपने वेट में। टोटल कितने लोग शामिल थे? टोटल 100 लोग आए थे इस प्रतियोगिता में, अलग अलग देश से आए थे। पाकिस्तान, श्रीलंका, बॉम्बे, नाइजीरिया और दुबई। टोटल नाहिद अख्तर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव से 2 खिलाड़ियों का कॉम्पिटिशन में हुआ था, जो कि दुबई में आयोजित हुआ। नेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद 2 खिलाड़ियों का चयन दुबई में SBKF जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो ऑर्गेनाइजर थे कॉम्पिटिशन में एशियन कंट्रीज के देशों में भाग लिया। दुबई खुद एक जो मेजबान था उसका, श्रीलंका, नाइजीरिया, इसके अलावा भारत देश और नेपाल और आसपास के जो देश हैं हमारे साथ जुड़े हुए, पाकिस्तान, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 100 खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, जिसमें हमारे भारत से नाहिद अख्तर और गुलरेज खान ने पार्टिसिपेट किया था। नाहिद ने 83 किलोग्राम वर्ग में और गुलरेज ने 105 किलोग्राम वर्ग में पार्टिसिपेट किया और देश का प्रतिनिधित्व किया। दोनों ने गोल्ड मेडल, और ये बहुत ही गर्व की बात है भारतवासियों के लिए, भारत देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और राजनांदगांव वासियों के लिए। इतना बड़ा मेडल कोई दुबई में जाकर भारत देश के लिए लाया, तो ये हर्ष कितने किलोग्राम हर एक
रायपुर के बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज के बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आप सभी के बीच साझा करने के लिए मैं आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम सभी को मालूम है कि पिछले दिनों और हमारे वक्फ बोर्ड के सुधार की दृष्टि से लोकसभा में और राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा थी, वर्षों पुराना यह अधिनियम, इसके अंतर्गत विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से और जिस कारणों से वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल जो बनाया गया था वर्षों पुराना, उसमें किस तरीके से और संशोधित करके, परिष्कृत करके और उसका लाभ सभी को, समाज के लोगों को मिले, मुस्लिम समाज के लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इसके वक्फ सुधार एक जन जागरण योजना के अंतर्गत और पूरे प्रांत में 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न आयामों पर यह कार्यक्रम तय होने, और जिसके तहत 1 तारीख को जहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और एक तरीके से सभी समाज के उलेमाओं के बीच में या इन्फ्लुएंस और जितने भी हमारे विभिन्न उसमें डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें अन्य सभी बुद्धिजीवियों के साथ वे इस पर चर्चा करेंगे, इस पर अपना विषय भी रखेंगे। और साथ ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन जी एक वृहद कार्यशाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हो, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिले शहर से अपने जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के हमारे सभी पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे, जिससे कि विभिन्न चरणों पे आने वाले 10 तारीख तक के जो कार्यक्रम है, जैसे कि महिला मोर्चा के द्वारा और समय समय पे उनके द्वारा हमारी मातृशक्तियों के बीच में और नारी शक्ति हमारी उसके बीच में, इस तरीके से यह विषय जाए। क्योंकि ये विषय के पीछे दिक्कत यह है कि ये इस विषय को जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार समाज को, मुस्लिम समाज को कह लें या पूरे देश को, एक जैसा कि उनके कार्यक्रम, उनके कार्य योजना रहता है कि देश को लगातार भ्रम के वातावरण में डालने का एक झूठ परोसने का काम भी किया गया, जिसके तहत ये वक्फ बिल जो संशोधित रूप में जो पास हुआ है, उससे समाज के लोगों को नुकसान होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को। लेकिन वक्फ बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ था कि एक्चुअली में इसका मूल स्वरूप तो दान का स्वरूप था, वक्फ यानी दान, और उसका लाभ मुस्लिम समाज से जो वहां की हमारी महिलाएं हैं, वहां मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं या आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित हैं या जिनको व्यवस्थापन करना है, एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से इसका निर्माण हुआ था। ये नए बिल में भी इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के और इसको किया गया है। विशेष वर्ग से संपर्क का अभियान इस 1 से 10 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में, और महिला संवाद की दृष्टि से मैंने बताया आपको, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में
ये जिलेशाह इसको सम्मेलन आयोजित करना और कोई न कोई केंद्रीय नेता निश्चित रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे जिनका मार्गदर्शन भी और इस विषय को पूरी तरीके से उसमें रखने का है और प्रभावशाली हुए कार्यक्रम की दृष्टि से जो समाज के विभिन्न क्षेत्र के जो प्रभावशाली महिला हैं, नारी शक्ति हैं, उनको इसमें आमंत्रित करके उनके बीच में और अन्य एक और स्वरूप दिया गया है। हमारे जो समाज मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता हैं और इमाम हैं, ऐसे इनके बीच में भी संगोष्ठी के माध्यम से ये भी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा इस कार्यक्रम को और हमारे सभी इसके प्रभारी जो हैं और वे सब इसमें रहेंगे। केंद्र से राष्ट्रीय स्तर से हमारे मोर्चा के इसमें नेता भी उपस्थित होंगे। इस तरीके से सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से ये नया बिल लाया ही नहीं गया, पास भी हुआ है और उसकी जानकारी और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि नीचे तक ये बात पहुंचे। नए संशोधन के जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, सकारात्मक पहलू हैं, वो विषय सारा इसमें जाएगा। उसी प्रकार विभिन्न समाजों में हम ईसाई समाज का मामला ले, ईसाई समाज है और उनके साथ भी एक सैद्धांतिक रूप से इन विषयों को लेकर सद्भाव बैठक इसका नाम से और अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से ही ये काम उनकी ओर है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि लगातार जिलेशाह सद्भाव बैठकों के माध्यम से ये सारा विषय उन तक ले जाने का है हमारे जनजातीय समुदाय में, क्योंकि ये विषय सब तक जाना है। सिर्फ इस दृष्टि से कि सिर्फ मुस्लिम समाज पे ही इसको समझाना ऐसा नहीं, ये सभी तक ये जाए और जो एक रॉन्ग नैरेटिव एक फैलाया जा रहा है जो पूरे देश में और उसका जो यथार्थ है, उसकी इस नए बिल के संशोधन की जो सत्यता है, किस तरीके से इसको लेकर समाज के ही वंचित परिवार को आगे लाने का, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ, इसका मिसयूज बहुत हुआ और सिर्फ वक्फ से मतलब जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये तो बड़े पुराने समय से आप देख लीजिए मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ चंद प्रभावशाली लोगों के ये इसमें हाथ में ये आ गया था। और हम तमिलनाडु की घटना को देखें, अभी तमिलनाडु का विषय सब और है और वहां के वक्फ बोर्ड ने तिरुवैदुर गांव में 1500 साल पुराना 1000 उस समय देख लीजिए आप 500 साल पुराने तो ये कुछ था भी नहीं वक्फ बोर्ड या ये, और चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और उसके आसपास के कड़ियाकुरुची गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया और इस तरीके से एक हिंदू धार्मिक भूमि पर कब्जा का विषय आया। गुजरात में है, बेट द्वारका में दीप विवाद है, ये भी बहुत पुराना है, शिव शक्ति सोसाइटी है, मनम्बम केरल, ऐसे वक्फ बोर्ड के 400 एकड़ भूमि पर दावा किया और जिसमें से 1000 भूस्वामियों और लगभग 600 से अधिक ईसाई परिवार जिसमें कई मछुआरे हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ा। अब ये वर्षों पुराना है, कोई 500 साल 800 साल 1000 साल पुराना, तो इसका दुरुपयोग काफी हुआ उसमें। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में है, अब जैसे कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक की, और इसलिए मैं ध्यान दिलाऊंगा कि 2 लाख करोड़ की, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इसमें 2 लाख करोड़ की चोरी तक हुई है। 2012 की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ कि कर्नाटक में 22,000 एकड़ वक्फ भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया। अब ये रिपोर्ट आई तो बहुत नाम मात्र कीमत पर या तो लीज में दे दिया गया अपने अपने लोगों को। इस घोटाले में और हिंदू राजनेताओं, भू माफियाओं और वक्फ अधिकारियों को इसका फायदा हुआ, जबकि जिनके लिए ये बना हुआ है गरीब मुसलमान परिवार के किसी को भी इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। कर्नाटक में जब वक्फ बोर्ड में घोटाले की बात होती है तो कई कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के नाम इसमें सामने आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे,
पूर्व सांसद धर्म सिंह नरसिंह राव, सूर्यवंशी विधायक, इस तरीके से किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अधिनियम के अंतर्गत, प्रावधानों के अंतर्गत उसका दुरुपयोग अपने स्वयं के हितों के लिए किया गया और उनको वंचित करने का जिनके लिए बना हुआ था ये, और दान से मस्जिद, धार्मिक स्थान के डेवलपमेंट के अलावा बाहर जाके बहुत सारे ऐसे अपने स्वयं के, और कहीं कहीं तो शॉपिंग मॉल बन गए हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी दुकानें बना लिया है लोगों ने अपने लिए। और अब ये स्थिति आ जाती है कि फिर जब इसके दुरुपयोग की बात करते हैं तो ये 1500, 1000, 800 साल पुराने ऐसे अन्य स्थानों को और अब उसमें लाने का, और जो वास्तव में ऐसे लोगों ने इन भूमि को हड़पने का काम किया है या उसका नाजायज फायदा उठाया है, अब उनको भी अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड के माध्यम से और उसकी पूरी जांच परख करके, और इसमें कलेक्टर लेवल के अधिकारी या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी के माध्यम से नोटिस वगैरह की प्रक्रिया करके उस तरीके से आप सभी के समक्ष आज मैंने ये विषय रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और 1 से 10 के बीच हमारे सभी जिले स्तर पर, प्रांत स्तर पर और विभिन्न समाजों को लेकर उनके बीच में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा हो या हमारे महिला मोर्चा विशेषकर लेकर इस पर संगोष्ठी कार्यक्रम और इसका जन सुधार की दृष्टि से, जन जागरण की दृष्टि से ये बातें नीचे तक ले जाने के लिए पूरे 10 दिनों का यह अभियान भारतीय जनता पार्टी और करने जा रही है। मेरी ओर से इतना ही विषय था और कुछ नहीं बना। देखिए, 1 तारीख को हमारी कार्यशाला है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उसमें आएंगे और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। 1 तारीख के कार्यशाला के जितने भी विषय उसमें आएंगे वो तुरंत कार्यशाला के बाद सभी को मिल जाएगा, उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। उसी दिन जितेंद्र सिंह जी का भी है, हमारे केंद्रीय मंत्री, और उसमें इमामों से, उलेमाओं से इसमें बातचीत और अन्य जो भी है समाज के, और उनका भी कार्यक्रम शेड्यूल आ जाएगा आप लोगों के पास। उम्मीद ये पहले आपको कोई सौभाग्य मोदी लाया, पूर्वक संशोधन भी लाया, इन दोनों के माध्यम से कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज में जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई में आप लोग मुस्लिम समाज को जीत पाएंगे? नहीं, इसके मैं गुड क्वेश्चन, इसमें आपको एक तरफ ध्यान दिलाऊंगा, ये तो कांग्रेस के द्वारा सेट किया हुआ रॉन्ग नैरेटिव है। समाजों की राजनीति से लाभ लेने का काम वर्षों से कांग्रेस कर रही है। मैं उसका उदाहरण दे देता हूं आपके सामने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं देख लीजिए, कौन समाज वंचित है उससे? सभी समाजों के बीच, सभी धर्म, सभी को उसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास की योजना का, आप पता कर लीजिए। इसलिए इसके पीछे जो विसंगतियां थी, और ये क्या है, ये तो मुस्लिम समाज में मुख्य रूप से जो वहां की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जिस तरीके से उनको रोजगारी की व्यवस्था, जिस तरीके से उनको व्यवस्थित स्थापित करने की दृष्टि से, और वो परिवार जो आर्थिक रूप से वंचित है उसको सहारा प्रदान कर देना। तो इसको, अगर इसमें जो विसंगतियां थी उसको दूर करके, इस ओर चिंता करके मोदी जी तो एक कार्य योजना कर ही रहे। मोदी जी का लक्ष्य ही यही है, प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके अंदर सब कुछ समाहित है। मैंने तो एक प्रधानमंत्री आवास का बता दिया, जैसा हमारे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, मैतारी बंधन सभी को मिल रहा है। तो जाति धर्म संप्रदाय देख के बना हुआ है क्या योजना? मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों को लेकर, तो सभी समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए इसको ये कहना गलत हो संपत्तियां विवेचना में जैसे बताया जा रहा है, कई संपत्तियां वास्तविक रूप में दिख नहीं रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या? नहीं, हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड के सलीम जी, डॉक्टर सलीम जी हैं, हम लोग ने इससे बात किया है
इस ओर इनका लगातार इनिशिएटिव ले रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस विषय को देखिए, जो समाज के प्रमुख और जो समाज के जो पूर्व मुतवल्ली है, लगभग प्रॉपर्टी उनके कब्जे है और गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। ये नया वस्तु बिल आया है, तो अभी भी जो नोटिस दिए हैं, नोटिस के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी और जो गाइडलाइन के हिसाब से किराया है, किराया गाइडलाइन के हिसाब से क्या होगा। आप किराए की बात की आपको ऑनलाइन जमा देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी 76 जगदलपुर में जितना भी किराया है ऑनलाइन होना है। मस्जिदों का ईदगाह का किराया ऑनलाइन होना है। क्या कि बीच में जो बिचौलिया लोग थे, वर्तमान में किराया 25,000 रुपये ले रहा है और हमको दे रहे हैं 500 रुपये। तो हम ऑनलाइन करेंगे कि जो भी किराएदार है अपने अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में डालना है, तो इससे पारदर्शिता आएगी। तो नया वक्त भी जो है मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए जो लोग विरोध कर रहा है वो समाज के ठेकेदार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट की जमीन पर कब्जा है, यहाँ के कई पूर्व मुतल्लिए लोगों का वो प्रॉपर्टी में कब्जा है, तो वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। नहीं बोलिए, आते हैं सुनील जी। क्या आप संकल्प करना चाहते हैं कि वस्तु चाहते हैं? देखिए, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, किसी को बेदखल करना हमारा काम नहीं है। जो वर्तमान किराया है उस हिसाब से किराया मिलना चाहिए, जिससे समाज की तरक्की हो। किसी को बेदखल नहीं करना है, जो वर्तमान किराया उसके हिसाब से दीजिए, आप किराया का कोई आपत्ति नहीं। बीकेएस भवन के आसपास सुभाष शिविर के पीछे और कीले साहबाबाद के जो मजारे हैं उनके ऊपर पूरी चेक करेंगे क्या? और जो अवैध कब्जा जो भाड़े लेकर 10 रुपये 15 रुपये 30 रुपये जो किराए में चल रहे हैं, सलीम अशरफी की और सलीम अशरफी से पहले जो अपराध अपनी मंत्री उसकी भी जांच करवाएंगे क्या? पूर्व अध्यक्ष की बात मुझे नहीं करना है, जांच तो करेंगे ना। जांच होने को समाज का हित है, कैसा हो सकता है, वो वोट की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, ये पिछला पूरा आगे रहेगा, उसको मतलब नहीं है। समाज को उठान करना मकसद है। बिल्कुल, वो अपडेट चेंज हो चुकी है। 1927 इसमें वक्त है अकबर खां की चाल का, राजभवन के पीछे। ठीक है। ये नया कानून पास होने पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा? क्या नया होने वाला है छत्तीसगढ़ में? क्या होगा? नया वक्त बिल आने से मुस्लिम समाज की तस्वीर बदलेगी, मुस्लिम समाज शिक्षित होगा और जो अनाथालय चालू होंगे, जो विधवा महिला पेंशन नहीं मिलेगी, नया वक्त बिल आने से मुस्लिम समाज को उत्थान होगा। लोकसभा राज्यसभा में लंबी बहस के बाद बिल पारित हो, उसके बाद ऐसी क्या कमी रहेगी कि जो राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए जो है कांग्रेस के लोग ने मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित कर कि आपकी दरगाह की जगह ले ली जाएगी, मस्जिद की जगह ले ली जाएगी, ईदगाह की जगह ले ली जाएगी। माननीय मोदी जी ने और अमित भाई ने क्लियर बोल दिए हैं कि मदरसा, दरगाह, इमाम बाड़ा की 1 इंच की जगह नहीं ली जाएगी। बाकी जो कांग्रेस के नेता है मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है कि मस्जिद, दरगाह की जगह ले ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल आपसे था, की पहाड़ी में 6 दिनों तक के 3 राज्यों की फोर्स वापस धीरे रही और जैसे सूचना बेलगांव और अपना देवा जैसे बड़े लोग वापस और इसमें ऐसा कुछ इसका नतीजा जो 6 दिन की घेरेबंदी के बाद नहीं आया, क्या कहीं कुछ सूचना तंत्र कमजोर पड़ गया क्या? देखिए, ये आप सभी के, हम सभी के संज्ञान में ये ऑपरेशन ही चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा सच आने दे दीजिए। और अभी तक तो जानकारी मिल रही है और विशेष रूप से आप ही सबके माध्यम से, यूट्यूब, ये न्यूज चैनल, इसके माध्यम से मिलती है जानकारी। और ये विषय थोड़ा सा टिपिकल है, संवेदनशील विषय है। इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी कहना जिससे जवानों का मनोबल, क्योंकि जवानों ने इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में और रात दिन 5-6 दिनों से इस अभियान में लगे हुए हैं
मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ ऐसा लेफ्ट एंड राइट उसमें किया जाए। लेट देम कंप्लीट, उनको एक बार आ जाने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा।